हेलो एवरीवन, माय डियर लवली व्यूअर्स। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त रेशमा राणा। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा। आई होप ये रीडिंग आप यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं। इफ़ इन केस अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म में ये रीडिंग मेरी देख रहे हैं, किसी ने आपको शेयर किए, तो मैं बता दूं कि मेरा यूट्यूब के अंदर चैनल है, ठीक है। उसका नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। आप जाइए वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ डेली बेसिस पे हम रीडिंग अपलोड करते हैं, लव रिलेशनशिप की, हेल्थ रिलेटेड, करियर रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारी रीडिंग्स हम वहाँ पे डालते रहते हैं, इवन स्विच वर्ड्स भी। जिसने भी अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और हमारी जो पर्सनल कंसल्टेशन की लाइंस हैं वो भी ओपन हो चुकी है। अगर आप किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग के लिए भी हमें कॉल ना करें, हमें मैसेज करें, मैसेज कर सकता है, राइट। उनको उनकी पर्सनल रीडिंग भी मिल जाएंगी। ओके, हमने कुछ कार्ड कट कर लिए हैं, जिसमें कि आज बेसिकली हम देखने वाले हैं मॉर्निंग फीलिंग आपके पार्टनर की, थॉट प्रोसेस क्या रहने वाला है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आज सुबह, ठीक है। कोई एक्शन लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, सोच विचार में कुछ बदलाव आ रहा है उनकी, नहीं आ रहा है, या अभी भी वहीं स्टक है। जैसे कि हम मॉर्निंग थॉट्स डालते रहते हैं, तो उसी का नेक्स्ट अपडेट आप समझ लीजिए। जो फर्स्ट टाइम आए आप देख लीजिए, यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। सो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट। नीचे आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, उनको भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही दुख में हो, या आप ही अपने पार्टनर को याद कर रहे हो, या आप ही चाहते हो इस चीज़ का रियूनियन हो जाए आपके पार्टनर का। इफ़ इन केस अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं सो पाना बहुत मुश्किल है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, चाहते हैं कि लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाए, वो आपको एक सॉलिड ऑफर कर सके। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, शायद आपने कमिटमेंट मांगा था उनसे, या क्लैरिटी मांगी थी इस रिश्ते के रिगार्डिंग, बट उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है, ठीक है। एंड मुझे कुछ लोगों वो चाहते तो हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आए और एक सॉलिड ऑफर करें, और अपनी लाइफ में भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। बट उनके पास जो, उनको मुझे लग रहा है, जो आने से जो रोकता हुआ दिख रहा है, वो उनकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है बड़ी, कोई कोई लेडी हो सकती है जो उन्हें ये सब चीज़ें करने से रोक रही है। वो नहीं चाहती कि वो आपके पास आएँ, या कुछ इस तरह की। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, और तो उनकी वाइफ हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं, जिस वजह से वो स्टेप नहीं ले पा रहे। वो आपके लिए कुछ लेना चाहते हैं, कुछ बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, बट द थिंग इज़ दैट बहुत इंडिसिसिव है। उनके पास एक दो ऐसी सिचुएशन है, जिसको किसको वो चुने, उस उनके लिए वो बहुत मुश्किल है कि वो ए के पास जाएँ या बी के पास। मतलब अगर मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के साथ रहें, अनमैरिड हैं तो अपनी माँ का साथ, या फैमिली का साथ जिसे बोल सकते हैं, या फिर आप कहीं बहुत ज़्यादा उनका चंद्रमा बहुत वीक है, तो इमोशनल लेवल पे डिसीजन वो नहीं ले सकते। कोई ऐसी दो कॉन्ट्राडिक्टिंग सिचुएशन है। देखिए, दो सिचुएशन जो हो सकती है, किसी के लिए करियर हो सकता है, या फिर उनकी लव लाइफ हो सकती है, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। मतलब दो ऐसी सिचुएशन जिसमें से एक को उन्हें चुनना पड़ेगा, तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम। कुछ लोग आपके पास आना भी चाहते हैं, आपका पार्टनर एक नई शुरुआत भी करना चाहता है, बट द थिंग इज़ दैट वो बहुत ज़्यादा कॉशियस है कि जिस तरह से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शुरू हुआ है, या जिस तरह से आपने कमिटमेंट की डिमांड करी है, या फिर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्हें कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि अगर वो आपके पास बढ़ते हैं, या आपको कुछ ऑफ़र देने की कोशिश करते हैं, या कुछ बताते हैं, कुछ समझाते हैं, तो आप समझने के मूड में नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कई लोग अपने पार्टनर की गलतियाँ, ठीक है, पकड़ चुके हैं, जिसके बारे में उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं थी। हो सकता है कोई, देखो सब पे लागू नहीं होता, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतने के लिए क्लेमिंग कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, राइट। अगर किसी के पास थर्ड पार्टी रिलेशनशिप था, बट आपका पार्टनर आपसे झूठ सच बोल के मैनिपुलेट करके अभी तक चीज़ें चला रहा था, अब आपके पास प्रॉपर प्रूफ आ गए हैं, सब कुछ हो गया है, एंड ही लाइक दैट कि ओके, इसको अब जवाब देना पड़ेगा, ये है वो है, सो बेटर है इस सिचुएशन से स्किप हो जाते हैं। तो वो वाली एक सिचुएशन मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड ये सिचुएशन, यार, आपका पार्टनर थोड़ा सा झुकने में थोड़ा सा कंजूस हो सकता है, नहीं मानेगा आपकी बात, या कहीं ना कहीं सोसाइटी का डर, माँ का डर, कहीं न कहीं आपकी फैमिली के डिफरेंसेस, वो सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो डर रहे हैं आपके पास आने से, वो घबरा रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। देखो, अगर आप सही में चाहते हो, या आपने अपने पार्टनर से लड़ाई की है, या आपके बारे में, देखो वाइस वर्सा, दोनों की एनर्जीज़ यहाँ पे आ सकती है। अगर आपने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से कि आपके पार्टनर कुछ आपके बारे में पता चल गया, और वो बहुत ही, मतलब लाइक
बहुत ही खफा हैं आपसे या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपको बहुत ही प्यार से मैनिपुलेट करके चीज़ें ठीक करानी पड़ेगी। और आपका अगर पार्टनर आपकी लाइफ में आता है तो ही इज़ ऑल्सो मैनिपुलेटिव। कोई एक बंदा बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है यहाँ पे, जो मैनिपुलेट करके चीज़ों को ठीक करता है। हालाँकि प्यार बहुत है, ठीक है, फीलिंग्स बहुत है, बट कहीं न कहीं मैनिपुलेशन भी साथ-साथ चलती है, राइट। और माता रानी की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं आप लोगों में, अगर आप माता रानी की पूजा करते हो किसी भी स्वरूप में, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो, चाहे पार्वती माता हो, कुछ भी, शेरा वाली माता हो। सो माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही हैं, तो आप चीज़ों को आपको बहुत ही स्मूथली और टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा, ताकि आप जब अगर आप चाहते हो कि लव लाइफ आपकी स्पेशली ठीक हो जाए या पार्टनर ठीक हो जाए, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो कुछ लोगों के लिए तो एक बेटरमेंट का चेंज होगा। हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया जो कि हमें ये बताता है कहीं न कहीं कुछ चेंज होने वाला है। और साथ में द टावर का कार्ड आया इसको क्लैरिफाई करने के लिए। तो ये अगर आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है कुछ लोगों का, या कहूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन ही हो गया। नो कॉन्टैक्ट मतलब काफ़ी लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट है। हो सकता है कुछ लोगों को 8-10 महीने हो गए, 9-10 महीने हो गए हैं, मतलब कुछ भी है काफ़ी लंबे समय से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2-3 महीने हुए हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है काफ़ी 6 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो उस केसेस में क्या है कि आपका देखो रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब ये मत सोचिए कि ख़त्म हो गया अब क्या होगा। समबडी एल्स विल कम इनटू योर लाइफ, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें देखो, जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आता है तो कुछ चीज़ें या तो बेटरमेंट के लिए शुरू होगी आपकी, या तो आप अपने गोल ओरिएंटेड हो जाओगे, गोल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाओगे, ठीक है। कोई एक बंदा ज़रूर मूव ऑन करेगा इस रिलेशनशिप्स में, या तो आप हो सकते हो क्योंकि आप इन सब चीज़ों से फेड अप हो गए हो, या फिर आपका पार्टनर हो सकता है। कोई ना कोई सिर्फ अपने पे ध्यान देगा और चीज़ों से मूव ऑन कर लेगा। हालाँकि अपने आपके पार्टनर ये सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पता नहीं आप मूव ऑन हो गए, उन्हें बहुत डर है, या फिर लाइक उन्होंने मूव ऑन कर लिया, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, सो हाँ, कुछ लोगों के लिए मैं कहूँ तो कुछ लोगों के लिए मूव ऑन भी हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि वो डिसीज़न नहीं ले पाएँगे आपके लिए। ऐसा सोच विचार करते हुए वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बाकी हम आगे आने वाले दिनों में तो हम डेली बेसिस पे मॉर्निंग फीलिंग्स चेक करते रहते हैं, तो आप देखिए कि आपसे क्या रेजोनेट होता है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। अगर आप इस रीडिंग पे लैंड करें तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके लिए ज़रूर होने वाला है, राइट। एंड सोच विचार बहुत करते हैं आपके पार्टनर, वो चाहते हैं सिचुएशन क्यों अराइज हुई है लाइफ में, सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए। चाहते हैं लाइफ में सेलिब्रेशन आए, लाइफ में सब चीज़ें चेंज हो, या लाइफ उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है बट अपार्ट फ्रॉम यू ही इज़ वेरी स्टक, ठीक है। तो चेंज करना चाहते हैं बट हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। अब हाथ पे हाथ धर के बैठोगे तो चेंज तो वैसे भी होना इम्पॉसिबल है। थोड़े ढीले हो सकते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ इंडिसिसिव का कार्ड है। सिचुएशन में कोई एक्शन नहीं लेना, बैठे हुए हैं, सिर्फ सोच विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या तो करते हैं, या तो फिर बहुत ज़्यादा दैट इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि सेम टाइम बिना सोचे समझे कोई स्टेप ले लेते हैं। दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और दोनों ही चीज़ें गलत हैं। या तो सिर्फ सोचते रहना, वो भी एक दिक्कत है, और सिर्फ कि बस भैया स्टेप लेना है, लेके ख़त्म करो, तो वो एक चीज़ है। वो इश्यूज़ आपके साथ भी हो सकते हैं, आप भी कुछ इस तरह के हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी स्केच होती है, तो कहीं ना कहीं वो है। सो एक तरफ तो उनका मन करता है कि वो आपकी तरफ आएँ और बोलें कि भई क्या हो गया, अब तो तुम बिल्कुल बात नहीं करते, और दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि मैं जाऊँगा, मैं बोलूँगा, तो पता नहीं वो मेरी बात को हाँ करेगी ना करेगी। एक तरफ वो सोचते हैं यार मैं इसको चूज़ करूँ कि माँ को चूज़ करूँ, इसको चूज़ करूँ कि रिलेशनशिप मतलब अपनी वाइफ़ को चूज़ करूँ, उसको चूज़ करूँ कि ये करियर चूज़ करूँ। सबकी मतलब अलग-अलग सिचुएशन जो भी लाइफ़ में आपकी होगी उस तरह की चीज़ें, ठीक है। हालाँकि वो खुद रिलेशनशिप से मूव ऑन हुए थे, बट सोच विचार करते हुए आपकी तरफ नज़र आ रहे हैं, बट कोई स्टेप नहीं ले रहे, सिर्फ सोच ही रहे हैं। एंड या फिर उन्हें लग रहा है कि यार सब कुछ चेंज हो गया, शायद ये रिलेशनशिप अब चलेगा ही नहीं, ख़त्म हो चुका है, या आप आगे बढ़ गए हो, उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। कुछ इस तरह की फीलिंग, मिक्स फीलिंग रहने वाली है। और अल्टीमेटली अगर हम कहें सो कोई पॉजिटिव रिजल्ट मुझे दिखता हुआ नहीं आ रहा। अभी भी वेरी वेरी मच कन्फ्यूज्ड है गाइस, ठीक है। सो रीडिंग को क्लेम कीजिए अगर सिचुएशन आपके साथ थोड़ी बहुत भी कहीं ना कहीं मैच होती है, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।